वाले गोपाल यहाँ पर आए हुए हमारे बीच में कार्यक्रम में हमारे संगठन को लेकर। और ये मतलब ये भी हमारे संगठन के गोपालगंज से है। मैं चाहूँगी निर्मला मिश्रा जी आकर के यहाँ BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान शहर के मिशन कंपाउंड महादेवा रोड स्थित राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन महिला स्वावलंबन अभियान की एक अहम बैठक की गई, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सैनिटरी पैड सहित जिस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है उस पर भी कई तरह की चर्चा की गई। बिल्कुल आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ी इसकी संयोजिका अनीता सिंह भी मौजूद थी और जो गदाधर विद्रोही हैं वो भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों के देखरेख में ही इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया था और इसमें दूर दराज से भी महिलाएं पहुंची हुई थी और शहर के बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए थे। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं को जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा यह पहल किया गया। इसकी एक बैठक की गई और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो बिल्कुल इस तस्वीर को आप देख सकते हैं जो कि सिवान के महादेवा मिशन कंपाउंड स्थित एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की बैठक हुई। महिला स्वावलंबन अभियान के तहत यह बैठक की गई, जिसमें तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सिवान के कई बुद्धिजीवी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ATN लाइव के लिए बंटी के साथ अमित और ऋषु की रिपोर्ट। मैं चाहूँगी निर्मला मिश्रा जी आकर के यहाँ ये महिला स्वावलंबन अभियान। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना। हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी, बिहार में मुख्यमंत्री भी महिला बनी, लेकिन आज तक महिलाओं की आवाज़ कोई नहीं उठाया है। ये मेरा ध्येय है कि मैं महिलाओं की हक हुकूक की लड़ाई लड़ूं। तो मेरा जो अभियान है सैनिटरी पैड, जो गरीब घर में सैनिटरी पैड यूज हो। आप लोग को पता है कि कितने सैनिटरी पैड यूज नहीं करने से कारण कितना बीमारी होता है। तो ये मेरा अभियान है कि सैनिटरी पैड यूज करें और ग्रामीण माने छोटे कस्बों में, गाँवों में ये सारे अभियान और ये मेरा है कि हाँ वो यूज करें। इसी के तहत ये महिला स्वावलंबन अभियान मैं शुरू की हूँ। मैं एक्चुअली राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तहत जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आप लोग को पता है एक संस्था है। ये मेरे संस्थापक आदरणीय KN गोविंदाचार्य जी हैं, आप लोग को पता ही होगा। मैं उसी के तहत जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में मैं बिहार प्रांत की महिला संयोजिका हूँ जी। जो गरीब महिला हैं, गरीब परिवार है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो वो सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे? जो लोग के घर एक रोज़ कमाएंगे तो एक वक्त का चूल्हा जलेगा, तो वो 20 या 25 रुपया कपड़ा में नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो फिर कैसे आज उनको दीजिएगा, कल वो कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो उसीलिए तो अनुदान की मांग हम लोग कर रहे हैं सरकार से। पहले हम लोग दे रहे हैं, उन लोग से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। पहले हम सैनिटरी पैड उन लोग को दे रहे हैं कि यूज करें, उसके एवज में उनसे 30 रुपया का मांग किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो सरकार है नहीं। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने सारे? आप देखें कई मुद्दा है, सरकार आज तक पूरा नहीं की है, तो ये मुद्दा को सरकार कैसे पूरा करेगी? मुद्दा करेगी ना, जब हम लोग का डाटा जब हो जाएगा, हम लोग के पास हो जाएगा। एक पूरे बिहार में 51,000 रेवेन्यू विलेज है ना, तो ये पूरे बिहार में मेरा ये अभियान छिड़ रहा है। मैं देखा जाए तो मेरा
दरभंगा, भागलपुर, यहाँ समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ये सारे जगह मेरा काम चल रहा है। यहाँ तक कि सिवान में भी चल रहा है। ठीक है ना। तो ये जब मेरे पास डाटा आ जाएगा तो ये हम लोग मुद्दा उठाएंगे जंतर मंतर वहाँ दिल्ली में। जो मेरे पास डाटा आ जाएगा तो रोजगार की हुई तो महिला आज भी वो है जो रोजगार करना चाहती हैं कि देखिए आज एक के कमाने से घर नहीं चलता है, हर लोग कमाएगा तभी बच्चे उसके पढ़ेंगे, शिक्षित हो पाएंगे जी। तो आप आज वो रोजगार की जगह पे आप सैनिटरी पैड दे रही है, ऐसा क्यों? सैनिटरी पैड इसलिए दे रहे हैं कि जब महिला ही नहीं रहेंगी तो आपको पता है कि जब महिला नहीं रहेगी तो ये दुनिया कहाँ से तो दुनिया ही नहीं रहेगी ना। एक महिला जब हम लोग का ये हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, एक माँ की, तो माँ का ऋण तो अदा करें हम लोग कम से कम। किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और कितने दिन तक इन लोगों को पैड देंगे, कैसे क्या? ये 3 मंथ का है हम लोग का कार्यक्रम में। 3 मंथ महिलाओं को जो मेरा अभियान है 3 मंथ तक चलेगा। उसके बाद वो लोग आदी हो जाएंगे तो खुद अपने आप वो लोग डिमांड करेंगे और बोलेंगे कि नहीं हम सैनिटरी पैड यूज करेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता सिंह हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की बिहार प्रांत की महिला संयोजिका हूँ मैं। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। कई मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, कई मुद्दा साथ जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने यह तय किया कि जो हमारे बीच जो महिलाएं हैं वह महिला कैसे अपने पांव पर खड़ा हो, उसके लिए हम पहल करें। उस पहल का ये अभियान में हुआ कि पहले हम महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए जो सब बेसिक चीज़ है जहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है वह सैनिटरी पैड है, कि हमारे ग्रामीण महिला इसका उपयोग करें। आज जो एक मार्केट का सर्वे आया है, सरकार का जो सर्वे आया है, वो बता रहा है कि देश की 85% से ज़्यादा महिला आज भी सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही हैं। यह दुर्भाग्य की विषय है और उसके कारण कई बीमारियां हो रही हैं। महिलाओं में जो बीमारी देखी जा रही है डॉक्टर के पास, तो सैनिटरी पैड या कपड़ा, गंदा कपड़ा यूज करने से। हाँ, सैनिटरी पैड का उपयोग करना, घटिया किस्म का सैनिटरी पैड का उपयोग करना। 2 तरह की सैनिटरी पैड निर्माण में है। एक है जो वह सैनिटरी पैड उसको एजर्व कर जाती है ब्लड को, एक है एजर्व नहीं करती है। तो जो एजर्व नहीं करता वो फैलता है, उससे कई तरह बीमारी होती है। इस सारा चीज़ के कारण जो परेशानी हो रही है, उसका विट्रस निकलना, बच्चेदानी खराबी होना, कई तरह की, ये सारा जो परेशानी, कैंसर होना, ये परेशानी जो इतनी बड़ी है ना, उसको रोकने के लिए ये मेरा अभियान है। खास करके जो एक प्रश्न आप उठते हैं कि महिला का रोजगार, तो अगर मान लिया जाए कि आज किसी घर में देखिएगा तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर उसके बजट में आप देखे होंगे कि 30 रुपये का सैनिटरी पैड दिखता हो। एक महिला को एक महीना में 30 रुपया खर्चा करने, एक दिन में 1 रुपया अपने स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करना है, ताकि अपना स्वास्थ्य बचे। तो उसका उपयोग करो। इस अभियान में जो महिला लगी हुई है, जो महिला इस महिला को जागरूक कर रही हैं, जो इस चीज़ को लगी है, उनको रोजगार मिलेगा, 2 पैसा उनको मिलेगा। मेरे अभियान से जुड़े हुए लोगों को एक कुछ मानदेय संगठन दे रही है, उसको 1500 रुपया, उसको क्या कहते हो, उसको कुछ उसमें कुछ कमीशन दे रही है, रॉयल्टी दे रही है। तो यह रॉयल्टी, उसको रोजगार भी मिल रहा है कुछ महिलाओं को, और उस रोजगार के साथ में इसमें आगे भी और कुछ है। यह स्वाभिमान, यह जो आपका स्वावलंबन का विषय आ रहा है, इसमें केवल सैनिटरी पैड नहीं है,
बड़ी, पापड़, क्या कहते हैं उसमें तेल, उसके बाद मसाला, उसके बाद आइए क्या कहते हैं ये मशरूम, ऐसे कई चीज़ें हैं जो महिला बना रही है। वह महिला जहाँ जहाँ बना रही है वह सारा चीज़ को हम लोग जोड़ करके एक दूसरे जगह भेज करके उनको हम प्रोत्साहित करें, यह मेरा अभियान है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत हमने सैनिटरी पैड से किया है। बहुत जगह अभी मधुबनी गए थे जहाँ हमारी महिलाओं ने क्या कहते हैं मसाला का काम शुरू की है। ये सारे लोग जहाँ जहाँ जो काम, अभी मैंने गया था क्या कहते हैं हाजीपुर में, वहाँ मशरूम का काम शुरू किए हैं, कहीं इलायची का काम शुरू किए हैं। ये सारे महिला को जोड़ करके फिर एक दूसरे को सहयोग करके हम उसको रोजगार से जोड़ें, यह मेरा अभियान है। महिलाओं के प्रति कितना अच्छा है? नहीं, आप एक सवाल जो आप लोगों ने पूछ रहे थे अनीता जी से कि ये जो अनुदान मांगा जा रहा है, सरकारी अनुदान कैसे दे पाएगी, क्या दे पाएगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 50 करोड़ महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में। यदि सरकार 500 रुपया देती है तो 25,000 करोड़ रुपया होता है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल का बजट भारत सरकार का 45 लाख करोड़ का था, और ये 45 लाख करोड़ का बजट होने से हम दुनिया की 5 इकोनॉमी में आए। 45 लाख करोड़ का आधा % 25,000 करोड़ होता है। ये देश स्तर पे हम आते हैं, फिर प्रदेश स्तर पे। प्रदेश स्तर पे 2,60,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जो सबसे गरीब प्रांत है। वहाँ पे यदि 4 करोड़ महिलाएं, 5 करोड़ भी महिलाएं हैं तो 5 गुणे 500, 2500 करोड़ रुपया होता है, जो देखा जाए तो लमसम 1% से भी कम है। तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि यदि आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो 1 रुपया तो आप मैनेज कर ही सकते हैं यदि आपकी इच्छा शक्ति हो तो। अब सवाल यह है कि पैसे की कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति का है। अब समय भी है, बहुत अच्छा समय है। कहते हैं लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। देश की पहली जो नागरिक है, देश की राष्ट्रपति जो है, वो उस परिवेश से आती हैं जहाँ पे सैनिटरी पैड आकाश कुसुम है। अब जानते हैं कि आदिवासी के लिए सैनिटरी पैड बहुत से आदिवासी नहीं जानते हुए क्या चीज़ है, तो वो इस चीज़ को समझ रही है कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। इस अभियान में उनका थोड़ा भी समर्थन हो गया तो समझिए कि ये मांग पूरी हो जाएगी। और दूसरा कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और प्रदेश में उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। यदि सरकार को, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी कहीं सब ये समझ आ गया कि 50 करोड़ महिलाएं में से 10% महिलाएं भी हमारे तरफ आ गई तो सरकार बनना तो निश्चित है, तो भी हो जाएगा। इतनी सारी सरकार लोक लुभान योजनाएं लाती हैं, ये तो बहुत आवश्यक आवश्यकता वाली योजना है, इसको तो लाना ही चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने अभी तक किसी ने मांग ही नहीं किया। आप देखिए 75 साल में आप देखिए किसी ने भी इस तरह का अभियान छेड़ा है क्या? देश की एक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री महिला मिसेज इंदिरा गांधी हुई थी, देश की राष्ट्रपति 2 राष्ट्रपति हुई, इस प्रदेश की भी मुख्यमंत्री महिला हुई, लेकिन किसी ने भी सोचा। महिला की पीड़ा महिला समझती है, पुरुष जानता है। हम और आप जानते हैं कि महिला को उस समय पीड़ा होती है, लेकिन इसको समझता कौन है? महिला समझती है। और बड़ा अच्छा है कि बहुत सही समय पर अनीता जी ने अभियान छेड़ा है और हमें पूर्ण विश्वास है ये सरकार इसको मांग ही लगी। तक लड़ी जाएगी। बहुत तो शुरुआत करता है फिर बीच में छोड़ देता है, फिर लगता है कि वो तो नहीं। अब फालतू है, देखिए पॉलिटिक्स अब बेकार है, इसमें आगे बढ़ना बेकार है। नहीं, ये तो संभावनाओं पे है ना कि आप कहेंगे कि हमें कहा नहीं होगा ही होगा, परिस्थितियाँ क्या आएगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं किसी से हम लोग कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं। इसमें महिलाओं की ही भागीदारी है। जो सामान वो दे रही हैं उसमें 2 रुपये का डिफरेंसेज आ रहा है, जो उनको रॉयल्टी आ रहा है उसमें भी 1-2%, हमने 2% ही सिर्फ टोटल जो सेल है उसका 2% हमने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान पे खर्च कर रहे हैं, जो लमसम 1-8 करोड़ रुपया तो हो ही रहा है। और इतने पैसे से हम लोग अभियान त्रिस्तरीय अभियान चलाएंगे। पहला वहाँ पे आपका जंतर मंतर पे राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा प्रदेश स्तर पे राजधानी में होगा और तीसरा जिला में होगा। 3 स्तरीय अभियान चलाएंगे हम लोग और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ पूरा होगा। और आप जैसे जो विज्ञ लोग हैं, जो मीडिया जो कहते हैं लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, आप लोग भी इस पर थोड़ा बहुत अभियान छेड़िए, क्योंकि ये हम लोग कहते हैं ना माताओं का कर्ज है, इसी बहाने कम से कम इस कर्ज से हम लोग मुक्त होंगे। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है।
भरपूर चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154 245710 7903055622। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्था नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड, सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए CBSE पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।